हेलो दोस्तों, आज हम 3 स्टॉक्स को फोकस करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इन स्टॉक्स में क्या ग्रोथ हो सकती है फ्यूचर में। तो बात करते हैं पहली कंपनी की। तो ये कंपनी बेसिकली केमिकल कंपनी है। इस कंपनी का नाम है इंडो अमाइंस लिमिटेड। ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो इसका मार्केट कैप 880 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई 19.85 का, पीबी 3.45 का, बुक वैल्यू 36.07 रुपीस और फेस वैल्यू 5 रुपीस की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.4% का है। डेट कंपनी के ऊपर 229 करोड़ रुपए का है। वहीं आरओई 19.11% का और आरओसी 16.70% का है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 18.19% की और प्रॉफिट ग्रोथ 52.52% की है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, वैल्यूएशन अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 66.76% का स्टेक मौजूद है और बाकी का 33.19% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है और एफआईआई के पास मात्र 0.05% स्टेक है। तो जनरली किसी भी स्टॉक में 40 से 50% से ज़्यादा प्रमोटर्स के पास होता है तो अच्छा माना जाता है, पर एफआईआई और डीआईआई ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की है। तो ऐसे स्टॉक में अपने कैपिटल का 2 से 3% का ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के तहत यहाँ पर देखें तो 2013 में इन्होंने 1:1 की रेशियो से बोनस शेयर दिया था और 1:2 का स्टॉक स्प्लिट किया था। जो फेस वैल्यू 10 की थी उसको फेस वैल्यू 5 का कर दिया था 2022 में। तो अगर कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर रही है, बोनस शेयर इश्यू कर रही है समय समय पर, तो ऐसी कंपनियों में नंबर ऑफ शेयर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ऐसी कंपनियों में कंपाउंडिंग रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि जब बोनस शेयर इशू करती है कंपनी या स्टॉक स्प्लिट करती है तो ऐसे नंबर्स ऑफ शेयर बढ़ते हैं उस समय पर, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट वही रहता है क्योंकि ओवरऑल जो प्राइस होता है स्टॉक का वो भी उसी रेशियो में रिड्यूस हो जाता है। अब कंपनी का स्टॉक प्राइस देखे तो 124 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और एक साल में इस कंपनी ने 15% के रिटर्न दिए हैं और स्टॉक ने हाई बनाया था 190 रुपये का। तो स्टॉक काफी नीचे के लेवल पर अवेलेबल है और रिसेंट हाई से गिरावट एक अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है रूफिला इंटरनेशनल लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 401 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई 21.08 का, पीबी 1.57 का, बुक वैल्यू 47.13 रुपीस और फेस वैल्यू 5 रुपीस की है। डेट की बात करें तो कंपनी टोटली डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर एक भी कर्जा मौजूद नहीं है। कंपनी का आरओई 9.90% का और आरओसी 13.41% का है और कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देते हैं 1.67% का। वहीं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 57.24% का स्टेक मौजूद है। बाकी का 42.76% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो यहाँ पे भी एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको फंडामेंटली साउंड दिख रहे हैं, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। पर ऐसे स्टॉक में जहाँ पर आपको एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की होता है। तो ऐसे स्टॉक्स में किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है और अगर हमें पता भी हो कि हमारे पास बहुत स्ट्रांग कंपनी है तो भी उस कंपनी में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब कंपनी का स्टॉक प्राइस देखे तो 74 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक भी अपने रिसेंट हाई से गिरावट पे अवेलेबल है। स्टॉक ने हाई बनाया था 98 रुपए का, तो स्टॉक अभी अपने बाइंग लेवल पर है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड। तो मदरसन सुमी से 2 कंपनियां डीमर्ज होके बनी थी। मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड उनमें से एक है जो कि फोकस करती है वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग करने पर। अब वायरिंग हार्नेस की क्या डिमांड होने वाली है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में, आने वाले समय के लिए क्या ग्रोथ का स्कोप है, ये क्लियर कट हमें दिख रहा है। अब कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 30,085 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई 47.13 का,
पीबी 17.94 का, बुक वैल्यू 3.79 रुपीज़ और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.18% का है, वहीं आरओई 39.83% का और आरओसीई 53.41% का है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 25.24% की है और प्रॉफिट ग्रोथ 18.58% की है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, फंडामेंटल अच्छे देखने को मिल जाते हैं। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 61.73% स्टेक मौजूद है, एफआईआई के पास 10.93% स्टेक और डीआईआई के पास 16.23% स्टेक मौजूद है। बाकी का 11.11% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स जो कि न सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसके बिजनेस सेगमेंट में न सिर्फ ग्रोथ का स्कोप है, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से हमें रिटर्न मिलने के चांसेस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हो जाते हैं। अब स्टॉक प्राइस देखें तो 68 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और एक साल में इस कंपनी ने 21% की रिटर्न दिए हैं। तो रिटर्न एक साल के हिसाब से काफ़ी कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट किया जा सकता है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।